हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी। तो गाइस, आप सभी लोग परेशान हैं कि कोस्ट गार्ड का एग्जाम ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है, इसके बारे में। तो एग्जाम के साथ साथ मैं भाई आप सभी को फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग कराने वाला हूं। आप सभी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, साथ में एग्जाम का ही बता देता हूँ। फिलहाल आप सभी के 16 तारीख से एयरफोर्स के एग्जाम है। 16 तारीख से एयरफोर्स के एग्जाम है और इनके एग्जाम के बाद ही एग्जाम होगा, ठीक है। और वो भी अभी नहीं होने वाला है। मैंने आप सभी को रीजन भी बताया था कि रीजन क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें। फिलहाल बहुत सारे बच्चों ने इस बार आप सभी का एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया है। किस चीज का? एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया है। और बहुत सारे बच्चों ने जो फॉर्म अप्लाई किया है आप सभी का आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई किया, आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। तो भाई मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना कोस्ट गार्ड का तो दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मगर आप लोग एसएससी जीडी के हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि उसमें वैकेंसीज काफी सारी हैं, ठीक है, इंक्रीज भी होंगी। आरपीएफ में तो कम है, एसएससी जीडी में आप सभी का सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, परमानेंट जॉब है, सारी चीजें। तो भाई सारी चीजों के बारे में और दिमाग में रखकर चलें। बाद में कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सी अच्छी है, कौन सी करें, क्या ना करें। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिनका एसएससी जीडी भी क्लियर हो चुके हैं और इंडियन नेवी का भी ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, ठीक है। चलेगा, छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। एग्जाम डेट फिलहाल अभी तो अगले नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज नहीं, नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, याद रख लेना। तो आप लोगों के पास टाइम है, तो आप लोग आगे देखेंगे, ठीक है। या तो आप सभी का यहाँ पर 22-23 अक्टूबर, ठीक है, 22-23 नवंबर के समथिंग आप सभी का एग्जाम होगा, या फिर आप सभी के लास्ट में होगा। फिलहाल उससे पहले एग्जाम नहीं है, तो हम बात करने वाले हैं आप सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और इसका जो पीडीएफ है वो मिलता है टेलीग्राम पर। अगर आप लोग एसएससी जीडी और आरपीएफ के स्टूडेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें एक बार आरपीएफ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो यहाँ पर आता है आप सभी का क्रीपिंग, ठीक है, क्रीप करना, ठीक है। उसका सिनोनिम्स क्या होता है? क्रीप यानी कि धीरे धीरे मूव करना, स्लोली स्लोली चलना, उसको कहते हैं क्रीपिंग। तो उसका सिनोनिम्स क्या है आप सभी का यहाँ पर? मूव स्लोली स्लोली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एडवाइस का सिनोनिम्स क्या होता है, ठीक है। एडवाइस का सिनोनिम्स क्या होता है? किसी भी चीज को एडवाइस करना, सलाह देना किसी को, तो उसको आपका क्या? गाइडेंस करना, ठीक है, किसी को गाइड देना, ठीक है, किसी को सजेस्ट करना कोई भी चीज। तो वो आप सभी के एडवाइस का सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स पूछ लेगा, या फिर आप सभी का पूछते कि जो एडवाइस है ना, एडवाइस ये नाउन है या फिर नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, ऐसे करके पूछते हैं। नाउन है या फिर एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि एडवाइस क्या है और एडवाइस क्या है, ठीक है। ये दो है, ये नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। और आंसर मैं दूंगा आपका लास्ट में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन अच्छे सारे पूछते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था, हिंद महासागर का सबसे बड़ा नदी, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का द्वीप कौन सा है? तो वो आप सभी को होगा मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप होगा। विच इज द आइसलैंड, लार्जेस्ट आइसलैंड इन द इंडियन ओशन? इंडियन ओशन में मेडागास्कर। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो आपका माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली, माजुली द्वीप है। वो किस नदी पर है? माजुली द्वीप गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, उनके संगम पर है, ठीक है। कौन सा? माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, सबसे पुराना बंदरगाह तो ये लोथल बंदरगाह है। कौन सा? ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट पोर्ट, ठीक है, बंदरगाह कहते हैं पोर्ट, ओल्डेस्ट पोर्ट आप सभी का लोथल। और लोथल कहां पर है आप सभी का? कहां पर है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, लोथल है आपका। तो ये लोथल आप सभी का सिंधु घाटी की सभ्यता का के टाइम का है, और ये गुजरात में है। कहां पर? गुजरात में। और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूछी गई है तो ये इसकी खोज कब की गई थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जॉन मार्शल के टाइम पर हुई थी, और ये 1921 में, ठीक है, 1921 से 1920 का टाइम पीरियड ये कहा जाता है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आता है आप सभी का खो खो, जो आप सभी का खो खो गेम है, खो खो जो गेम है उसमें कितने प्लेयर होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर इन खो खो गेम्स, ठीक है। तो इसमें होते हैं 12 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। और मैदान में 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। कितने? 9 प्लेयर्स ही मैदान के अंदर आते हैं, और होते हैं कितने? 12। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे भी से कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, इजिकल टू 3 AB C है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 0 होगा, सिंपल। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी का आंसर होगा 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर क्वेश्चन पूछ ले ऐसे ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3 AB C इज इक्वल टू 0,
ऐसे करके ये पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप सभी को याद आना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी का होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस के ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इस टाइप का आपको फॉर्मूला बन जाते हैं। जिसको नहीं आता, जो मैंने बोला है वो सेम लिख लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आता है। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को पूछा गया था। सिंपल आप सभी को फॉर्मूले याद होने चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, 2ab ये फॉर्मूला होगा। ऐसे पूछ लेगा आप सभी का ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आप सभी का क्वेश्चन पूछ लेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या होगा, ए प्लस बी, यहाँ पर पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी। इस टाइप से आप सभी के फॉर्मूले पूछता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि साइन ए की वैल्यू 4/5 है, 4/5 है, तो tan ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की गई, पूछी गई है। तो इसके कई सारे तरीके करने के होते हैं। आप लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप लोग सिंपल एक त्रिभुज बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, इस टाइप से ट्रायंगल बना, और साइन के सामने का क्या होता है, लंब होता है 4, और यहाँ पर कितना 5 होगा, तो ये कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पर पूछेगा tan कितना होगा, tan, तो tan में आप सभी को जो जानते हैं हिंदी वाले, तो उसको कहते हैं लंब बटा आधार, ठीक है, 4/3। इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस। अगला क्वेश्चन आपसे भी आता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी चालक के तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा या फिर घटेगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेवी, एयर कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स अदबद के इस क्वेश्चन को पूछती है, याद कर लेंगे। जब किसी चालक का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, याद कर लेना। जब किसी चालक का, ठीक है, when the temperature of a conductor increase तो इट्स रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो प्रतिरोध भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का याद कर लेंगे अच्छे से। आगे पूछते हैं कि डेंसिटी अफेक्ट टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। जो घनत्व है वो किस पर डिपेंड करता है, तो ये आयतन, तापमान और दाब सब पर डिपेंड करते हैं। कैसे कैसे करते हैं आप लोग इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर डाला है, टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बार दिखा देता हूं टेलीग्राम का नाम, ये है हमारा टॉपर ज्ञान एकेडमी टेलीग्राम, और आप लोग इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टॉपर ज्ञान एकेडमी टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं, जाकर ज्वाइन कर लें जल्दी से, ठीक है, जल्दी से जाएं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम कि अबंधन, अबंधन होता है आप सभी का किसी भी चीज को त्याग देना, फोर्सेक करना, गिव अप करना, लीव करना, ठीक है। ये क्या होता है, त्यागना होता है, किसी भी चीज को छोड़ देना होता है। तो अबेंडन होते हैं, अबेंडन होते हैं त्यागना, लीव करना, गिव अप करना। और उसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनियम, स्केच करना, पकड़ना, किसी भी चीज को सपोर्ट करना, ठीक है, इस टाइप से। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेशल रेसिस्टेंट क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, देख लेंगे आप लोग। तो ओम मीटर होता है या फिर ओम मीटर, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ओम मीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे भी क्या पूछा गया था कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, फ्री इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं कि भाई एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो शक्ति की एसआई इकाई आपसे भी क्या होती है, वाट, ठीक है, क्या होती है, वोट होती है, या फिर जूल पर सेकंड भी कहते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस का क्वेश्चन है, सॉलिड टू गैस कन्वर्जन इज कॉल्ड, ठीक है, डायरेक्ट, सॉलिड से डायरेक्ट, अगर हम क्या बनने हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं बाष्पीकरण, क्या कहते हैं, बाष्पीकरण। ऐसे कौन जाता है, कपूर जाता है, कौन, कपूर, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है, सिरके में, ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन द विंगर, ठीक है। तो आप सभी को 5 to 8%, 5 से 8%। क्वेश्चन है कि गूगल का आविष्कार किसने किया, तो लेरी पेज ने किया था, ठीक है। गूगल का फाउंडर कौन है, लेरी पेज। हु विल बी इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द WTO इन जिनेवा, ठीक है, उस टाइम पर कौन थे, सुनील पेडियंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दालों में ऊर्जा का सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन सा होता है, तो आप सभी का दालों में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, ठीक है। दालों के अंदर जो ऊर्जा होती है ना, वो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन का स्रोत अच्छा होता है, ठीक है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, दाल। वायलेट, ग्रीन, येलो, पिंक, ऑडिट 1 आउट, ठीक है, पिंक। तो ये ना येलो और ग्रीन और ये वायलेट, ठीक है, ये सारे उसमें आते हैं, आप सभी के विबग्योर में आते हैं, यानी कि आप सभी का जो इंद्रधनुष होते हैं ना, उसमें जो कलर होते हैं उसमें होते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं 10 स्क्वायर 30, 10 कोड स्क्वायर 45, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल तरीका, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 को हम ऐसे लिखते हैं 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, गुणा। और यहाँ पर आपसे भी कहते हैं कोड 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, सेक 60 की वैल्यू 2 आती है, एंड कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी बचेगी, तो ये वाली जो वैल्यू है वो बचेगी 1/3। कितनी, 1/3। आंसर कितना होगा, 3 होगा, 1/3 होगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं। ठीक है, ये अपना डिस्कशन ग्रुप है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपकी कल की नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोग कोस्ट गार्ड के अलावा आपका आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, कांस्टेबल हो, ऐसा ही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं, या फिर आपसे भी का आपका एसएससी जीटी भी हो। ठीक है, मिलता है आपके अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।